सुप्रभात मौर्य। आज मैं आप लोगों को इस कक्षा में व्याकरण पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में व्याकरण के 4 हिस्से हैं, जिसमें पद परिचय, वाक्य संरचना के आधार पर रस और वाच्य, ये 4 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 नंबर के इसमें, 4 नंबर का इसमें और 4 नंबर का इसमें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं पद परिचय। पद परिचय समझने से पहले थोड़ा आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा शब्द किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, आप सब जानते हैं कि वर्णों के शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम, ये एक शब्द है, तो वर्णों का सार्थक मेल कहाँ है? र हलन, आ, म हलन और अ। ये वर्णों का एक मेल है, जिससे मिलकर के ये शब्द बना। अब अगला विचार ये बनता है कि पद किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूं कि यही शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाता है, वाक्यों के विन्यास में या उसका जो फ्रेम है, उस फ्रेम में जब उसको रखा जाता है, तो यही शब्द जो है पद बन जाता है। जैसे पद स्वतंत्र बने शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे राम एक शब्द है, और राम रोटी खाता है, यह एक वाक्य है। यह एक वाक्य है, राम रोटी खाता है। राम जब स्वतंत्र है तो शब्द है, लेकिन जब यह राम करके इस वाक्य में आ जाता है तो यह पद बन जाता है। अब आगे सवाल ये उठता है कि पद परिचय किसे कहते हैं। तो एक मिनट हम लोग इसको देख लेते हैं कि पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय किसे कहते हैं? पद परिचय, पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि राम रोटी खाता है, यह एक वाक्य है, और राम इसमें पद है, रोटी इसमें पद है, खाता है इसमें पद है। और यह व्याकरण के अनुसार यह क्या क्या और है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप इसका अगर परिचय बताएंगे, इसको उसका संपूर्ण ब्यौरा जब प्रस्तुत करेंगे तो वह पद परिचय कहलाता है। जैसे राम का अगर परिचय देना हो तो राम सबसे पहले क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बाद क्या है? संज्ञा के बाद क्या है? संज्ञा का उपभेद, जैसे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा इसकी और पहचान क्या है? यह पुल्लिंग है, इसका लिंग। उसके बाद इसकी पहचान क्या है? ये वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन। वाक्य में यह किस स्थान पे है, मतलब क्रिया से इसका क्या संबंध है? तो यह क्रिया अगर खाता है तो उसका यह करता है, हमें तो यह करता क्या। इस प्रकार से जब आप
इसको परिभाषित करेंगे या इसका परिचय देंगे तो यह कहलाता है पद परिचय। बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक वाक्य दे देगा और बोलेगा कि रेखांकित का पद परिचय या व्याकरणिक परिचय दीजिए। अगर आप उसको इस तरीके से लिखेंगे तो इसका परिचय संपूर्ण हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि पद परिचय कैसे दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि सबसे पहले पद परिचय देने के लिए कुछ शब्दावलियां, उन शब्दावलियों को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। जैसे पदबंध, पदबंध किसे कहते हैं, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो इसको आप जान लीजिए। पदबंध जब दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे लंका का राजा रावण बहुत क्रूर था, यह एक वाक्य है और उसमें लंका का राजा रावण ये मिल करके एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, मतलब कर्ता पद का काम करते हैं। इसका जो पद है वह कर्ता है। तो इसमें देखिए कितने पद मिले हैं, 1 2 3 4। ये 4 पद मिल करके एक कर्ता पद का काम करते हैं तो इसको कहते हैं पदबंध, इसको कहते हैं पदबंध। अब आगे पद परिचय जानने के लिए आपको पता है, हमने पिछली कक्षा में 9th क्लास में भी आपसे चर्चा किया था और 7 और 8 में भी आप जानते हैं कि शब्द या पद के 2 प्रकार के शब्द या पद होते हैं। पद या शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं, विकारी पद उन पदों को कहते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होना मतलब माने लिंग, वचन, काल इत्यादि का प्रभाव जिनके ऊपर पड़ता है। मतलब लिंग बदल जाने से जो शब्द बदल जाते हैं, काल बदलने से जो शब्द बदल जाते हैं, है ना, वचन बदलने से जो शब्द बदल जाते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। और जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल इत्यादि व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता उनको अविकारी या अव्यय कहते हैं। उनको अविकारी या अव्यय कहते हैं। शब्द का अर्थ निकालेंगे अव्यय, अ माने नहीं, व्यय खर्च होना, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन न होता। अब आप देखते हैं कि विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से व्याकरण की कौन कौन सी कोटियां आती हैं। तो सबसे पहले देखिए विकारी में संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। और अविकारी में कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, तो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण परिवर्तनशील नहीं होता, क्रिया विशेषण लिंग बदलने से, वचन बदलने से कभी बदलता नहीं है। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयार्थ बोधक, विस्मयार्थ बोधक अव्यय। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5वां एक और होता है निपात, मैं अभी चर्चा करूंगा। ये अविकारी होते हैं और ये विकारी होते हैं। अब इनका जो प्रयोग वाक्यों में है, जब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी, बड़ी सुविधा होगी व्याकरणिक पदों का परिचय देने में। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं संज्ञा विकारी से। और विकारी में सबसे पहले लेते हैं संज्ञा पदों का परिचय। संज्ञा पदों का परिचय। संज्ञा
इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब संज्ञा का हम परिचय देते हैं तो किन किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहले संज्ञा का भेद, उसके बाद उसका उपभेद, इसके बाद उसका वचन, इसके बाद उसका लिंग। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और लिंग में भी दो ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में हम दो ही लिंग का प्रयोग करते हैं, एक वचन होगा या बहुवचन होगा, और ये लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप संज्ञा पदों का परिचय देने में आपको सुविधा होगी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण अगर आप हमें तो कुंदन अपना एक विद्यार्थी भी है, कक्षा में पढ़ रहा है, यह एक वाक्य है और इसको रेखांकित कर दिया कुंदन, और प्रश्न पत्र में पूछ दिया कि भाई इसका व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो आप क्या कैसे परिचय देंगे? तो सबसे पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं कुंदन। अब आप देखिए कुंदन है क्या, निश्चित रूप से संज्ञा और उसका उपभेद। संज्ञा के अलग अलग भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो आप देखिए कुंदन एक नाम है, मतलब एक व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक। तीसरी बात वचन, एक वचन, एक अकेला है कुंदन, तो एक वचन, एक वचन, और एक वचन के बाद ये पढ़ रहा है, इसे निर्धारित होता है कि यह पुल्लिंग है, यहां लिखेंगे पुल्लिंग। क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो कुंदन कर रहा है। कुंदन जब पढ़ने का काम कर रहा है, इसका मतलब कि अगर क्रिया है तो कुंदन के द्वारा वह संपादित हो रही है, तो कौन सा कार्य हो जाएगा? कर्ता। इस प्रकार से आपका यह 1 नंबर का प्रश्न आपका तब पूरा होगा। अगले वीडियो में हम अब इसके और भेद विभेद तथा सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।